आप क्या मांगी है? कुछ मांगा नहीं है, बस भगवान ने सब पहले से दे रखा है। ये अर्जुन को लाया हुआ है, इंद्र नंदन वन से लाए हैं, बाण द्वारा से बाण द्वारा लगाए हैं, इंद्र से लड़ाई के लिए पराजित कर दी। अच्छा। उनको वनवास हुआ था, अर्जुन को, युधिष्ठिर सबको, तो ये इसी वन में रहते थे वो लोग। इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद में, राजधानी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे जनपद बाराबंकी में हूँ। पीछे हमारे एक आप विशालकाय नुमा एक वृक्ष देख रहे हैं। इसकी कहानी अचरजों से भरी है। कहा यह जाता है कि ये महाभारत कालीन वृक्ष है। और थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताते हैं, फिर विस्तार से बताएंगे इसकी खासियत के बारे में। ये मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष परिजात। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझा देते हैं आपको, तब जाकर के आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाले परिजात वृक्ष, जिसको कल्पतरु, कल्पदानया, कल्पवृक्ष भी कहते हैं। इसके बारे में पौराणिक धारणा यह है कि समुद्र मंथन से प्रकट 14 रत्नों में एक यह है। देवगण इसे स्वर्ग ले गए। पांडव अज्ञातवास के समय अपने तपोबल से स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए तथा अर्जुन ने अपने बाण से पाताल तक छिद्र कर इसे रोपित किया। इसी कारण यह वृक्ष प्राचीन समय से ही पूजनीय रहा है। जनश्रुति है कि इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान विश्व में दूसरा वृक्ष नहीं है। गौर करने वाली बात है कि इस वृक्ष के तमाम वृक्ष के समान पूरे विश्व में ऐसा वृक्ष नहीं है। आगे लिखा है कि वृक्ष का तना लगभग 10 मीटर मोटाई का है। अगस्त के महीने में इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो सूखने के उपरांत सुनहले हो जाते हैं। परिजात वृक्ष के पुष्प दर्शन से मानव कल्याण की अनुभूति प्रकट होती है। जिलाधिकारी बाराबंकी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आप समझ गए होंगे कि इस वृक्ष की खासियत क्या है और ये वृक्ष कब का है और इसके पीछे का जो रहस्य है वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले उस वृक्ष से आपके दर्शन कराते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये वृक्ष है, थोड़ा सा वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश से मैं बात करूंगा कि थोड़ा सा क्लोज करें और इस वृक्ष की पूरी शाखाओं को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें। हालांकि इतना बड़ा वृक्ष है कि कैमरे से बाहर है, कवर नहीं हो सकता। आगे आइए, चारों तरफ पहले आपको दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, कोटवा धाम के रहने वाले। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब दर्शन करने आप आए हुए हैं। कब से यहाँ पे आते हैं आप? यहाँ लगभग मैं 8 सालों से आता हूँ। अच्छा, तो वृक्ष का जो मैंने वहाँ पे पढ़ा, जिसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली, अचरजों से भरा है ये। क्या जानकारी है आपके पास? अब ये पारिजात वृक्ष है। इसमें जो है महाभारत काल से जब कुंतेश्वर और ये सब साथी में मतलब दोनों है। अच्छा, वनवास हुआ था इनका। जी हाँ, थोड़ा सा भाई साहब से बात कर। क्या नाम है आपका? हमारा राजकुमार सिंह नाम है। राजकुमार जी, दर्शन करने आए हैं। हाँ, अचरजों से भरा ये वृक्ष है। जी। क्या जानकारी है इसके बारे में आपके पास? अरे ये महाभारत काल का है। महाभारत काल में जब उनको वनवास हुआ था, अर्जुन को, युधिष्ठिर सबको, तो ये इसी वन में रहते थे वो लोग, यहाँ तपस्या करते थे। और इस वृक्ष यहाँ पे जो कल वृक्ष है ये भगवान श्री कृष्ण का लाया हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था कि जो भी स्वर्ण फूल इस कुंतेश्वर में चढ़ाएगा, आगे कुंतेश्वर भी है, अच्छा, तो उस पर फूल चढ़ाएगा, तो इनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं पारिजात जो इंद्र के यहाँ जो वृक्ष लगा हुआ पारिजात का, उसकी एक डाल यहाँ पे लगा देना, ये फूलेगा, फलेगा। उसके बाद जब फूल निकलेगा तो ये वृक्ष का फूल जो निकलेगा वो शंकर भगवान को चढ़ाना, तो तुम्हारी विजय हो जाएगी।
तो उन्होंने ऐसा ही किया, इस वृक्ष की सेवा की और फूल आया। उसके बाद इन्होंने कुंती जी ने पूजा की और उसके बाद उन्हीं के नाम से ये कुंतेश्वर बना। अच्छा, इस जगह का नाम कुंतेश्वर। ये पारिजात है जगह। अच्छा। ये यहाँ पे था और वहाँ कुंतेश्वर का स्थापना की उन्होंने भगवान शिव की। यहाँ से कुछ ही दूरी पे मतलब? हाँ, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 3 2 किलोमीटर है। तिरछा जाने पे। अच्छा। और उधर से जाने पे 3 किलोमीटर है। जी जी जी। तो वो उन्होंने पूजा की तब जाके भगवान शिव खुश हुए, उन्होंने विजयगार वरदान दिया इनको। जी जी। महाभारत काल की ये है। तो आप हमेशा आते रहते हैं? जी। बाबा जी यहाँ पे आए हुए हैं, थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। बाबा जी, वृक्ष के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर इसका क्या इतिहास रहा है, क्यों इसको पारिजात कहा जाता है, क्यों ऐसा कहा जाता है कि विश्व में सिर्फ एक ही यह वृक्ष है, इसके पीछे की क्या वजह है? ये अर्जुन को लाया हुआ है, इंद्र नंदन वन से लाए हैं, बाण द्वारा से बाण द्वार लगाए हैं, इनसे लड़ाई के लिए पराजित कर दी। अच्छा। तो बाण द्वार लाए हैं, बाण द्वार लगाए। इसकी जड़ पताल तक है, 6 महीने हरा भरा अच्छे ने पजर रहता है। समुद्र मंथन हुआ है, 14 रत्न के रतन है। हाँ। इसी का फूल कुंती माँ जब शंकर जी का चाहे तब महाभारत 5 पांडवों को विजय हुआ है। अच्छा। अंतिम द्वापर पेड़ है, बीच में इकलौता पेड़, दूजा पेड़ नहीं है। अच्छा, विश्व में ये इकलौता पेड़ है, धरती पर कहीं ये पेड़ नहीं है? हाँ। अच्छा। सफ़ेद रंग का फूल होता है, सूखने पर सुनहला हो जाता है। हाँ। अच्छा बाबा, ये भगवान श्री कृष्ण से और अर्जुन से, माता कुंती से जोड़ करके भी इस वृक्ष को देखा जाता है, उसके पीछे की क्या वजह है? अब जैसे है ऐसे हम बता रहे हैं। हाँ। कि अर्जुन अपने बाण द्वार लाए हैं, बाण द्वार लगाए हैं, तो हम जाने से हाँ। दर्शन करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते होंगे। बहुत से लोग आते हैं। अच्छा, इसकी जो देख रेख होती है बाबा, आप ही के अंदर है? हाँ, एक देख रहे तो लोग करते हैं। हम मतलब देखो, हमारे यहाँ जो देखो मंदिर बन रहा है, अपने यहाँ पारिजात के अंदर में रहा है, मतलब वन विभाग लोग देखो वो चौतरा नहीं बने देते हैं। अच्छा, ये कौन नहीं बनने दे रहा है बाबा? अरे ये वन विभाग वाले। अच्छा, क्या कहते हैं वन विभाग वाले? वन विभाग वाले कहा था यहाँ चौतरा नहीं बनेगा, और देवी जागरण हो रहा है नवरत्न में, तो ये चौतरा बनता रहा। तो क्या रोक लगा दिन से पड़ा है, अरे अपने में बना रहा नहीं, इसको कौन हुआ रहा है तो रोक दी। सही सही। हाँ, इसको आगे कर वही बढ़ाए आप लोग। इतना ऐतिहासिक मंदिर और इतना ऐतिहासिक पेड़ है, तो हालांकि इस मेरी जानकारी के अनुसार इसकी देखरेख जिलाधिकारी के अंदर पूरी होती है, तो क्या कभी जिलाधिकारी से आप लोगों ने इस बारे में बात नहीं किया था? जिला अधिकारी तो यहाँ होते नहीं हैं, न योगी मोदी कबो दर्शन यहाँ करत है। अच्छा, कभी नहीं आए थे? कभी नहीं आओ तो वोटर से जीत जाते, मतलब कुछ यहाँ नहीं करते। तो स्थानीय सांसद विधायक कभी इन लोगों से बात नहीं हुई? कुछ यहाँ कोई होता जात नहीं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों से? अरे हमारे यहाँ आवें, दर्शन करें, कभी योगी मोदी हो रही हैं। और देखो ये चौतरा बना रहा है, तुमने बना दी नहीं, कब आप लोग कोशिश करो कि क्यों नहीं बने दे रहे हो आप? यानी कि अयोध्या में जिस तरीके से काम हो रहा है, अयोध्या से सटा जनपद ये भी है, यहाँ पर भी इतना अगर ऐतिहासिक अगर ये पेड़ है तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए और इसकी भी देखरेख करना चाहिए। अरे यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ कहा था कि पारिजात धाम सुंदरीकरण है, देखो कौन सुंदरीकरण है, सब जंगल झाड़ी पाती साती सब पड़ा होगा नहीं, यहाँ कौन सुंदरीकरण है? यानी बाबा जी, आपके कहने का मतलब ये है कि वन विभाग इस पर ध्यान नहीं देता है, स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं? नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इस तरह की बात है तो प्रशासन को भी इसमें, अगर इतना ऐतिहासिक वृक्ष है तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हमारे साथ कुछ महिलाएं आई हैं, उनसे भी बात करेंगे, दर्शन करने के लिए आई हैं। क्या नाम हुआ भाभी? नाम है हमारा अनीता। अच्छा, आप दर्शन करने आई हैं? जी। कब से आते हैं यहाँ पे? बहुत दिन से आते हैं, थोड़ी दूर पर हमारा यहाँ घर है तो आते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब कुछ मनोकामना पूरी होती है आपकी? क्या जानते हैं इस वृक्ष के बारे में आप? जिससे पहले कुआं रहा भैया। अच्छा, पहले कुआं रहता? हाँ, कुआं रहता था। अच्छा। तो पैसे वैसे डाले तो आवाज़ आवत रही गुप्त से। अच्छा। हाँ, मैं जाते रहे तो। कब से आती हैं आप? अरे हो गए हमको 20 साल भैया आते हैं। कब से आ रही हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? मैं तो उनकी लड़की हूँ। अच्छा, बात करिए थोड़ा सा। इस वृक्ष का दर्शन करने कब से आ रही हैं आप? नहीं, पहले चक्कर नहीं आए, हम 2-3 बार आ चुके हैं वैसे तो। हाँ। क्या जानकारी है इस वृक्ष के बारे में? कुछ जानकारी है आपको? बस ज़्यादा जानकारी नहीं है, मम्मी बताती थी। अर्जुन जी ने दत्तवन कूच के कुएं में डाला था बचपन पर। अच्छा। हम भैया कोई जैसे ज़्यादा कहा तो पता नहीं है। अच्छा, हम लोगन का अच्छा लगा। मैं भी अब तक ऐसा पेड़ नहीं देखा हूँ। हाँ। अच्छा आंटी, आप बताइए क्या जानकारी है इस वृक्ष के बारे में आपकी?
भैया हमको ज़्यादा जानकारी तो नहीं जो है भी है। फिलहाल। फर्स्ट बार हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हम भी तो सुने इससे सुने क्या ही आए क्या हैं। सुनी है इस ब्रिज के बारे ये में? मेरी दादी उदी बताती हैं मम्मी मम्मी की यहाँ पर अर्जुन आते जी हैं। स्वर्ग से आए थे, यहाँ दतुन उतुन क्या होता है हाँ हाँ करके फेंके थे, कुआं था तो वही। हाँ, और बाकी स्वर्ग कोई knowledge स्वर्ग नहीं से है हमको। अर्जुन जी इस वृक्ष को लाए थे और यहाँ पर ये इसको लगाए थे। हाँ, और कुआं था पहले। विश्व में इस तरह का वृक्ष कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। हाँ, हाँ, कहीं तो नहीं। आप लोग हमेशा आते रहते हैं यहाँ पे कि पहली बार? हाँ नहीं हम फर्स्ट टाइम आए, बाकी सब आता है। बोर्ड पे मेरे पापा आते बोर्ड पे हैं। मैंने पढ़ा अभी आजमगढ़ जी। कि मात्र दर्शन करने से मनुष्य का जो जीवन होता है धन्य हो जाता है। जी जी। आप क्या मांगी है? कुछ मांगा नहीं है, बस भगवान ने सब पहले से दे रखा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आप कुछ मांगी है? बस उनकी कृपा हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मांगने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सबकी बातों को समझता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं। एक बार थोड़ा सा कैमरामैन रुपेश जी एक बार थोड़ा सा दिखाइए इसको एक बार ढंग से। और ये वही पेड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ग से पेड़ यहाँ पे आया और धरती पर दूसरा पेड़ इस तरह का नहीं है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु आए हुए हैं, उन लोगों से बात करेंगे। भैया थोड़ा सा बात करिए। बात मेन चीज़ क्या नाम है आपका? बताइए। मेरा नाम रोहित कुमार है। तो कब से यहाँ पे आ रहे हैं? हम चौथी बार आए जहाँ तक। अच्छा, क्या क्या जानकारी है, कुछ बताइए। जानकारी देखिए हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ये था कि हमारे जो भैया थे उन्होंने हमसे बताया था कि मतलब कि जैसे दर्शन करने से अपनी मुराद को रखो पूरी हो जाती है। तो जैसे पहली बार हमने ऐसे कुछ मांगा, आए अपनी चुन्नी नहीं बांधी थी यहाँ पर जो नियम बताए गए थे। अच्छा अच्छा। लेकिन हमको उसमें संतुष्टि मिली और बड़ा मतलब बड़ा खुशी- अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो हम दोबारा 2-3 बार 4 बार जैसे महादेवा जाते हैं तो महादेवा आते जरूर हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। बस इतना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मनोकामना भगवान इनकी पूरी करें। और इस वृक्ष के मात्र दर्शन करने से अगर किसी की मनोकामना पूरी होती है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती है। बिल्कुल होती है भैया। हाँ, और ये एक पर्यटक स्थल की तरह से यहाँ पे लोग आते हैं और आकर के इस वृक्ष का दर्शन करते हैं। देखने लायक भी है क्योंकि आप विजुअल में देख चुके हैं कि इस वृक्ष की जो तना है, जो इसकी जड़ है, कितने कहा भी जाता है कि बहुत से वैज्ञानिक लोग आए और बहुत ही रियल है ये, जो हर जगह मिलता नहीं है पहली बार। और विश्व में हाँ, वहाँ पे 2 ही लिखा 3 हुआ है जगह कि पर पूरे है विश्व बस। में ऐसा हाँ, कहीं इस तरह का दो ही 3 जगह हमें लगता है, एक मथुरा में है, एक यहाँ पर हुआ, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इंडिया के अंदर यहीं पर ही, बाकी बाहर का पता नहीं अभी तक। तो चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वृक्ष के बारे में, क्या कहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से अब मैं शुरू में आपको बता दिया कि ये वृक्ष स्वर्ग से अर्जुन जी ने यहाँ पे लाया था और तभी से यहाँ पर है। और इसी के वृक्ष से जो निकले हुए फूल को भगवान शंकर को चढ़ाया गया था माता कुंती ने, और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और वो युद्ध को जीत गए थे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए।